प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। लाओ त्से का शिष्य च्वांगत्से नदी के किनारे बैठकर मछली मार रहा था। उसके ज्ञान की खबर लोक लोकांतर में पहुंच गई थी। सम्राट ने अपने वजीर भेजे कि वे च्वांगत्से को पकड़ लाएं। जहां भी हो खोज लाएं, उसे प्रधानमंत्री बनाना है। तो सम्राट निश्चित ही लाओ त्से के वचन पढ़ता रहा होगा और संत शासक हो, यह बात उसे जची होगी। अन्यथा च्वांगत्से को कौन तलाश करता। लाओ त्से तो चल बसा था इस संसार से। च्वांगत्से मौजूद था और ठीक उसी की हैसियत का आदमी था, इंच भर भी फर्क नहीं था। च्वांगत्से यानी लाओ त्से, ठीक वही भावदशा थी। वज़ीर खोजते हुए आए। पहले तो बड़ी मुश्किल पता लगाने की हुई कि च्वांगत्से कहाँ है, क्योंकि च्वांगत्से तो आवारा फ़कीर था। आज इस गांव, कल दूसरे गांव, क्योंकि लाओ त्से ने उससे कहा था कि ज़्यादा देर एक जगह मत रुकना, क्योंकि लोग जब जान लेते हैं तो प्रसिद्धि फैल जाती है। लोग जब मानने लगते हैं कि तुम कुछ बहुत विशिष्ट हो, इसके पहले वहाँ से हट जाना। जहाँ लोग तुम्हें ना जानते हों वहीं रहना, क्योंकि वहीं तुम साधारण रह सकोगे। तो वह एक गांव से दूसरे गांव चलता रहता था। बामुश्किल तो वज़ीर पता लगा पाए। फिर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि च्वांगत्से जैसा आदमी और मछली मारता मिलेगा। तो लाओ त्से के शिष्य बड़े अनूठे हैं, बड़े असाधारण, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी अद्भुत कला सीखी है। वह है साधारण होने की कला। वे साधारण आदमी से भिन्न कुछ भी नहीं करते। फिर साधारण आदमी मछली मारता तो च्वांगत्से भी मछली मारता, कहीं अपने को विशिष्ट करके खड़ा नहीं करता। और यह बड़ी गहरी बात है। कभी भी यह नहीं कहता कि यह बुरा है, वह भला है। जैसा साधारण आदमी जीता है वैसा जीता है। साधारणता ही उसकी साधना है। वज़ीर पहुँचे और उन्होंने च्वांगत्से को कहा कि हम निमंत्रण लाए हैं सम्राट का, प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारा भाग्य है कि प्रधानमंत्री बनाने को सम्राट राज़ी है। चलो राजधानी। च्वांगत्से वैसे ही बैठा रहा, अपनी बंसी हाथ में लिए। उसने कहा कि मैंने सुना है। उसके चेहरे पर कोई भाव परिवर्तन ना हुआ। मछली के मारने का काम जारी रहा। उसने कहा कि मैंने सुना है कि राजमहल में एक कछुआ है, 3000 साल पुराना, और उस कछुए की पूजा की जाती है और विशेष पर्वों पर उसे निकाला जाता है स्वर्ण के रथों में, और खुद सम्राट उसके चरणों में झुकता है। और वह सोने के पात्र में रखा गया है और उसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। लेकिन मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि देखो, वह नदी के किनारे पर एक कछुआ मिट्टी के गड्ढे में कीचड़ में अपनी पूँछ हिला रहा है। अगर तुम इस कछुए से कहो कि तू राजमहल के सोने की पेटी में बंद कछुआ होना चाहेगा या तू मिट्टी में अपनी पूँछ हिलाना पसंद करता है, तो यह कछुआ क्या कहेगा। वज़ीरों ने कहा कि साफ है कि कछुआ कहेगा कि मैं मिट्टी में ही अपनी पूँछ हिलाऊंगा, क्योंकि जीवित हूँ। तो च्वांगत्से ने कहा, यही मेरी भी खबर सम्राट से कह देना कि मैं भी मिट्टी में ही पूँछ हिलाना पसंद करता हूँ, कम से कम जीवित हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।